एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि आज की परिस्थितियों में तलाक के होने के योग बहुत हो रहे हैं और आपकी कुंडली में भी अगर यह दर्शाता है कि तलाक के योग बने हुए हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कीजिए और जो ग्रह तलाक के योग बना रहे हैं उनके ज़रूर उपाय कीजिए। जब भी आपका कुंडली का जो हमारा सप्तम भाव होता है हमारे जीवन साथी का भाव होता है, अगर यहाँ पे पाप ग्रह जो रहते हैं उनका प्रभाव हो, राहु केतु सूर्य आदि का प्रभाव होने से आप में ग्रह क्लेश होने की संभावना को बढ़ा देता है। शनि ग्रह भी ऐसे ही कार्य करता है, तो इस तरह से राहु के कारण आप भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। शनि ग्रह भी अगर वहाँ बैठता है तो ग्रह क्लेश करवाता है। तो इस तरह के अगर वो परिस्थितियां बन रही है तो आपको जो भी ग्रह प्रभावित कर रहा है उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए। राहु के और केतु अगर प्रभावित कर रहा है तो आपको राहु केतु के मंत्रों के जाप करते हुए गणेश जी की आराधना करना चाहिए। अगर वहाँ पे शनि ग्रह का प्रॉब्लम दे रहा है तो शनि के जो लिए आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर में चोला चढ़ा सकते हैं और साथ साथ में सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। इसलिए इनके प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। जो ये सब जो चीज़ें आ रही हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो भी ग्रह इस तरह के प्रभाव में आ रहे हैं उनके मंत्रों के जरूर जाप कीजिए। और सूर्य अगर प्रभाव दे रहा है तो आपको सूर्य के मंत्रों के जाप करते हुए आपको जो है कि सूर्य के ओम घृणी सूर्या नमः का पाठ कीजिए और साथ साथ में सूर्य को जल चढ़ाइए। इस तरह से जो भी ग्रह प्रभावित कर रहा है उसका जरूर आप उपाय सरल तरीके से कीजिए। और आजकल की जो परिस्थितियां बनी हुई है कि आपकी तलाक की स्थिति तक न पहुंचे तो आप जो पति पत्नियों में जो भी अब महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों के पास आर्थिक स्थिति अच्छे हैं और घर के लोगों का भी दखल होने के कारण ये स्थिति आ रही है, तो आप एक दूसरे से बातचीत बंद ना करें, एक दूसरे को बात करें और जो भी समस्या आ रही है उसका कुछ न कुछ हल निकालने की बात करना चाहिए। तो आज की देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये सब चीज़ें तो होने वाली है, क्योंकि हमें जो चाहिए सबको अच्छे पढ़े लिखे लोग चाहिए, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर को डॉक्टर चाहिए। तो ऐसी सब स्थितियां आएगी तो हम जो कुंडली मिलान के समय भी इन सब बातों का ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि हमें मेन उद्देश्य है कि डॉक्टर से डॉक्टर और सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर से शादी हो। तो जो भी परिस्थितियां बन रही है तो फिर उसको उन ग्रहों को हमें शांत करना चाहिए और एक दूसरे को समझने की हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ तो अच्छाइयाँ होती है, तो आपको उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें और अपने अच्छे सुख भरे जो जीवन बिता हुआ है उसको याद करके आप अपने कदम उठाएं और उनको उन चीज़ों को उनकी खूबियों को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे की बात करें और उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करके उनको बढ़ावा दें और इस तरह से दोनों एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। कि सब में सब चीज़ें तो नहीं हो सकती, सभी अच्छाइयाँ नहीं हो सकती, हर एक में कुछ ना कुछ तो अच्छे बुरे चीज़ें रहती है। तो अच्छी चीज़ों पर ध्यान दे के अपने जो भी पार्टनर है उनसे प्यार जताइए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे की फिक्र कीजिए आज की परिस्थितियों में। इसलिए बहुत से हम ऐसे रिश्ते बचा सकते हैं और ये तलाक की नौबत को हम कोर्ट कचहरी तक नहीं ले जा सकेंगे। तो इस तरह रिश्ते निभाना चाहिए। रिश्ते निभाने में दोनों की हर जहाँ भी कोई कार्य है उसमें दोनों के पार्टनरों की मर्जी होना चाहिए या बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ज़बरदस्ती कोई भी किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने रिश्ते बचा सकते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें
और माता पिता को भी हम चाहते हैं कि अपने बच्चों की उसमें दखल अंदाजी ना करें, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि दखल अंदाजी से भी बहुत सी समस्याएं बढ़ रही है। तो आप इस तरह से अगर आपके कुंडली में योग बने हुए हैं तो आप पहले से एक दूसरे को समझने का कोशिश करके इन जब भी ऐसी दशाएं अंतर दशाएं जो पाप ग्रहों की चल रही हो तो ये दोनों में बैर होने की संभावनाएं आ जाती है और घर में शांति नहीं रहेगी, ग्रह क्लेश चलते ही रहेंगे। तो आप ये स्थिति ना पहुँचे, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का मान सम्मान करके अपनी जो भी समस्या है उसका कुछ न कुछ हल निकाल के पुनः संबंध को स्थापित करें और एक दूसरे से बातचीत के जरिए ये चीज़ें को हम अपने अहंकार को त्याग करके एक दूसरे को नतमस्तक होके ज़रूर अपनी समस्याओं का बैठ के हल निकालें, तो ही ये स्थिति ठीक हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के हैं तो आपको जो हमने सरल से संक्षिप्त सी जानकारी दी है और उपाय बताए हैं उस पर अमल करके अपने रिश्ते को ज़रूर बचाएंगे। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।